अथवा तो ऐसा शरबत बना बनाया मिलता है, ले जाना। इससे बहुत सारे पित्त संबंधी रोग मिटते हैं और शीतलता आती है। इस शरबत में इलायची विलायची भी पड़ी है। तो पलाश के फूलों का शरबत जो नए लोग हैं वो लेते हैं तो उनको एक दो पाउच रंग का भी दे देना घर में। कुटुंबियों को हाथ से जैसे तेल मालिश करते ऐसे पलाश का रंग सारे शरीर को जितना भी लग सके लगाए, तो रोमकूपों के द्वारा आपके सप्त रंग सप्त धातुओं को संतुलन मिलेगा। 25 से 30 नीम के पत्ते। आज मैं नीम के पत्तों का रस पी के आया, फिर आंवले का रस भी पिया, और अभी मैं दूध नाश्ता करके आया हूं। अब मुझे फिक्र नहीं, शाम तक पेट्रोल फुल टंकी है, गाड़ी चलेगी। तो आपके जीवन में स्वास्थ्य बना रहे इसलिए, मन की प्रसन्नता बनी रहे इसलिए, और बुद्धि में चमचम चैतन्य परमात्मा का आनंद और सामर्थ्य चमके, इसीलिए ये सत्संग है, शिविर है, पलाश का शरबत है, पलाश के फूलों का रंग है। और एक बात, आंवले के रस में इतने गुण है मुझे पहले पता नहीं था। आंवले का रस 15-25 ग्राम जितना भी पी सकते हैं, शहद डाल के पियो, ऐसे ही पियो, खाली पेट पियो। वायु की तकलीफ को दूर करता है, पित्त की तकलीफ को दूर करता है, कफ जन्य तकलीफ दूर करता है। बोलो, सारी बीमारियां इन 3 कंजरों से बनती है। और चौथा कंजर है आम। आपने जो खाया वो हजम नहीं हुआ, दूसरा ऊपर से खाया, तो कच्चा रस को आम बोलते। ये 4 रॉ मटेरियल है, इसी से सारी बीमारियां बनती। जैसे पित्त और वायु का प्रकोप होता है तो हार्ट अटैक बनता है, वायु और कफ होता है तो जोड़ों घुटनों का दर्द बनता है, आम और वायु होता है तो कंधे पकड़े रहते हैं, कफ अगर सूख जाता है, सर्दी लगी, दवा खाते 1 साल हो गया, कोई जरूरत नहीं, दाहिने नाक से श्वास लो, खूब भरो, 1.25 मिनट तक रोको, बाएं नाक से श्वास छोड़ दो। 1-2 दिन में जो भी सर्दी का कचरा है थूक थाक के बाहर कर दो। सर्दी मिटाने के लिए गोली खाओ नहीं, खिलाओ नहीं। गोली से सर्दी तो मिटती लगती है, लेकिन जो कफ है वो सूख जाते हैं, उसके बारीक कण आगे चल के वो ट्यूमर बनते हैं, ब्लॉकेज बनाते हैं, कैंसर बनता है, ब्रेन हेमरेज बनता है। इसलिए सर्दी के लिए अंग्रेजी दवाइयां, बकरी को निकालो तो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, हाथी, सारे एनिमल्स घुस जाते हैं। यही कारण है कि विदेशों में लोग बेचारे बहुत सारी दवाएं खाते, लेकिन हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग बीमार भी हैं। और यहाँ साधु संतों के प्रताप से बीमारियां तो विदेशों से तो कम है, लेकिन ये भी अशुद्ध आहार से, जैसे शादी में खाते काजू कातरी, बादाम कातरी, फिर पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी हानि करती, पनीर की सब्जी खाई, फिर आइसक्रीम खाया, तो वो जाकर शरीर में अभी नहीं विरुद्ध आहार के कारण घूमते घूमते कभी मौका मिला तो कहीं जमा होते और उसमें से बीमारियां बनती। तो भोजन के समय शरबत नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। तवे में रोटी डाली और फिर ऊपर थोड़ा पानी डाला तो रोटी की क्या हालत होगी। ऐसे ही खाना अपचा हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है। अथवा रोटी पकाते हैं रसोई लोग, तो चावल पीस के फिर इडली बनाते, डोसा बनाते, डबल रोटी, ये वो इस स्वास्थ्य को। ओवन में जो चीज गर्म की जाती है तो उसके माइक्रोवेव्स जो है ना बहुत हानि करते हैं। ओवन्स में पानी गर्म करके रख दिया तो नॉर्मल हो गया, तो दूसरा नॉर्मल पानी और ओवन वाला नॉर्मल पानी पौधों को दिया, तो जिसको ओवन वाला पानी मिला वो 4 दिन में पौधे मर गए, और जिनको ओवन से घुमाया हुआ पानी नहीं ऐसे ही मिला वो पौधे फले। तो ओवन वाले सावधान हो जाना। मैंने देखा है कि जहाज में जो पायलट है अथवा परिचारिकाएं हैं
उनके जीवन में जवानी होते हुए भी बुढ़ापे की नसें कमजोर, चेहरा कमजोर, रंग रोगन से, स्त्री टाइट कपड़ों से जरा ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन जरा सा एक कोने मारूं ने तो एक गिरे और वो दूसरे को भी गिराएगा। इतनी ताकत मेरे में उनमें नहीं है। वो तीन मिलकर मेरे को धकेलने में हाफ जाएंगे, मैं अकेला तीन को धक्का मारूं तो गुलाटी खा के कहीं चला जाए। हालांकि ऐसा नहीं करूंगा, मैं चाहता नहीं, लेकिन ये दृष्टांत देता हूं। तो 72 साल का मैं जवान और 20, 25, 30, 40 साल के बुढ़े पाए जाते। उनमें एक तो हे है, फ्रीडम है, हाथ मिलाने का, बात करने का, और भी जो कुछ। और दूसरा है कॉफी। कॉफी धातु नाश करती है, चाय धातु नाश करती है। और चौथा है ओवन का खाना। ये सारी मुसीबतें उन बेचारों को, अच्छे अच्छे घर के बच्चे बच्चियां होते हैं, लेकिन लाइफ उनकी बहुत अंदर से खोखली होती है। तो ये आंवले का रस खोखली लाइफ वालों को भी संदेशा देता है कि अब दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ो और त्रिदोष नाशक आंवले का रस 15-25 ग्राम सुबह घूंट भर लो। बाल झड़ते हैं तो सिर पर लगाओ आंवले का रस। कल मैंने लगाया था, तो जड़ें मजबूत होती है। दीर्घ आयु, आरोग्य, उत्तम रंग और शरीर में बल, ओज और शक्ति प्रदान करने वाला है आंवले का रस। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति, स्फूर्ति और ठंडक का संचार होता है। यह रस वीर्य की वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट करता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है और वर्ण में निखार आता है, रंग में। बालों की जड़ें मजबूत बनती है और मस्तिष्क और हृदय को ताजगी और ठंडक और शक्ति मिलती है। यह वृद्धावस्था को दूर रखता है। पित्त प्रकोप से होने वाले आंखों की जलन, पेशाब की जलन, अम्ल पित्त, आम और पित्त दोनों मिलकर जो बीमारियां करते हैं उसको भी ये काटता है। अधिक मासिक स्राव, श्वेत प्रदर, बवासीर आदि को यह दूर करता है। स्वप्न दोष व पुरानी बीमारियों के कारण क्षीण हुआ यौवन, दुर्बल व्यक्ति भी इस आंवले के रस का उपयोग करे। इतवार को नहीं करना चाहिए, शुक्रवार को भी नहीं करे तो चले, बाकी 5 दिन। इसका उपयोग करने से युवक युवतियां भी वास्तव में यौवन और बल का अनुभव करेंगे। मधुमेह, डायबिटीज वालों के लिए भी ये हितकारी है। जिनकी गर्म प्रकृति है, पित्तजन्य, मुंह में छाले पड़ते हैं, आंखें जलती है, शरीर में फोड़ी फोंसे होते हैं, गर्म प्रकृति है, उनके लिए भी आंवला वरदान है। विशेषतः गर्मियों में यह वरदान रूप है। तो ये आंवले के रस की बोतलें जो कोई लेता है, शायद खत्म भी हो गई होगी, लेकिन इसकी महिमा सुनकर कल वाले लोग मत लेना, जो आज आए हैं उनके लिए रखना। तो आज जो आए हैं पहले बोतल अपनी रिजर्व कर लेना, बाद में नहाने को आना, अथवा तो बुक करा के उनके पास रख के आना, चिट्ठी लेके आना, उधर रंग छांटने में कहीं गड़बड़ न हो जाए। कुल मिला के आंवले का रस जो कल नहीं थे वे आज ले जाएं तो पहले उनको देना। और ये पलाश के फूलों के शरबत की भी अपनी निराली महिमा है। अब इन कंजरों की महिमा बोलते बोलते भगवान की महिमा कब गाऊंगा और कब ध्यान करूंगा, इसलिए आप समझ जाना। पलाश के फूलों का शरबत जिसको चाहिए उनको देना, और आंवले का रस चाहिए उनको देना, और जोड़ों का, घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, ये गंठोड़ा और मेथी आदि के मिश्रण है। 10 ग्राम रात को भिगा दिया 1 गिलास पानी में, 400 ग्राम पानी, सुबह 200 हो जाए, छान के पी लो, थोड़ा घूमो फिरो, ओए हाँ, आराम होता है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती अथवा मासिक अधिक आता है, स्त्री संबंधी तकलीफें हैं, तो वो स्त्रियां क्या करें? ट्यूब बंद है, फलानी बीमारी है, डॉक्टर बोलता है नहीं होगा, डॉक्टर की बात को ठुकरा दो, होता है। 72 साल का पुरुषोत्तम पाटिल को संतान हुआ,
इस सूरत आश्रम का वेटरनरी डॉक्टर था। उसके डॉक्टर मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पति पत्नी में दोनों में वीर्यकण नहीं बनते हैं, तुम किसी का बच्चा गोद ले लो। लेकिन उन्होंने 3 शिविर भरी, उनके घर 3 बच्चे खेल रहे हैं। जरूरी नहीं 3 शिविर भरो 3 ही बच्चे होंगे, नहीं, हो सकता है 5 भी लाना है तो मिलेंगे, और 2 भी चाहिए तो मिलेंगे, 1 भी चाहिए तो मिलेगा। तो जिनको संतान प्राप्ति के लिए मैंने हाँ भरी है और उन्होंने 3 शिविर भर लिए हैं, तो वे अभी थोड़ी देर में पीछे को बैठेंगे। तो उनको संतान प्राप्ति का मैं विधि और प्रसाद दूंगा। उसके बाद मैं रंगमंच पे जाऊंगा होली का रंग छाटने। तब तक तुम लोग खा पी लेना, जैसा भी कुछ करना है। अभी थोड़ी देर में मैं सब जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। अब आप क्या करोगे कि ये होली का उत्सव प्रहलाद के जीवन से भी जुड़ा है। जो पूरे जगत को अच्छी तरह से आह्लादित आनंदित करने वाला ज्ञान और प्रेम अपने हृदय में संजोया है, उसे प्रहलाद कहते हैं। जिसकी आंखों से परमात्मा प्रेम छलके, जिसकी वाणी से परमात्मा प्रेम छलके, जिसके जीवन से परमात्मा रस छलके, उसी का नाम है प्रहलाद। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी प्रहलाद आए। 4 प्रकार के सुख होते हैं। एक तो संसारी विषय विकारों का सुख, उसमें संयम से जिए तो ठीक है, अगर मजा लिया तो वही एड्स की बीमारी और दुनिया भर की कई बीमारियां देते हैं। दूसरा होता है भक्ति भाव तीर्थ यात्रा आदि का पुण्य का सुख, वो भी मेहनत तो करनी पड़ती लेकिन थोड़ा सात्विक सुख है। तीसरा होता है सत्संग सुनकर परमात्मा ज्ञान में बुद्धि टिक जाए तो शांत सुख, उससे सामर्थ्य चमत्कार होते। और चौथा होता है सत्पुरुषों का सत्संग दीक्षा लेकर वार वार संयम साधना करके अपने सत्यचित आनंद प्रेम स्वभाव को प्रकट करना। ये होता है प्रहलाद जन्य सुख। प्रहलाद जन्मे, पिता ने उनको अच्छे संस्कार देने के लिए स्कूल में भेजा। स्कूल में भेजा और फिर बेटा घर आया छुट्टियों में तो गोद में बिठाया। बोले बेटा बताओ तुम क्या पढ़े हो, क्या अच्छा याद आता है, मास्टर ने क्या पढ़ाया, तुमको कौन सी बात अच्छी लगती। प्रहलाद ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मृताम पाद सेवनम। भगवान विष्णु की कथा सुनना, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना, सुमरण करना, उनकी चरण की सेवा करना है। मेरा बेटा ये कौन विष्णु विष्णु, मैं हिरण्याकश्यपु एकमात्र भगवान हूं। मैं खेत खली में यूं नजर करता हूं, खेत लहराने लगते। समुद्र को यूं कहता हूं रत्नाकर रत्न रख दे, रत्नाकर ओ भोजू रत्नाकर झूमता है। समुद्र में उफान आता है, ओ महाभोजू, ओ बुद्धू भोजू। रत्नाकर उछल उछल कर रत्न किनारे कर देता है। मैं पर्वत और भूगर्भ में सुवर्ण चांदी रूपा तांबा आदि धातुओं के लिए उभरो उभरो। तुम्हारा स्वामी हिरण्याकश्यप तुम्हें आदेश करता है, उगलो उगलो। सोना बहार चांदी तांबा पित्तल, और प्रजा के लिए मैंने सोने का नगर बनाया है। इस भगवान को विष्णु स्मरणम विष्णु कथायाम, ये क्या पढ़ के आया? मास्टर लोग ऐसा सिखाते। पिताश्री प्रहलाद ने चरण छुए। सत्य सिखाने की बात नहीं है, सत्य तो शाश्वत होता है। पिताश्री, बच्चे को मां का दूध पीना किसने सिखाया? जो सब में बस रहा है उसी की महिमा है। भाई फिर पागल
महल छोड़ा है। मंत्रियों ने देखा कि राजा कुपायमान हो रहा है। इस नन्हे से प्रहलाद ने नाक में दम कर दिया है। खुशामद खोर बोले, आपके क्रोध से तो बड़े बड़े वीर कांप जाते। राजन, क्रोध ना करो, बच्चा है, अकल का कच्चा है, समय पाकर इसका दिमाग बदल जाएगा। ठीक कहते हो, हा, 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 बच्चा है, अकल का कच्चा है। जा बेटे, अच्छा ज्ञान सीख के आओ मास्टरों को। पहला आज वहां पहुंचा। फिर थोड़े समय के बाद परीक्षा के लिए बाप ने बुलाया। बेटा, अब बताओ कैसा है? अर्चनम वंदनम दास्यम स्वाध्यायम आत्म निवेदनम। भगवान की अर्चना, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का शास्त्र पढ़ना और अपना मैं भगवान के चरणों में अर्पण करना। प्रहलाद, पिताश्री, कारणम सकलस्य अस्य सनो विष्णु प्रसिद्धतु। यह प्रकृति और पुरुष जिससे जीवित है और जिससे चराचर, चरमना चलने वाले अचरमना पर्वत पहाड़ उत्पन्न हुए हैं और जो जगत का कारण है वह विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। ये विष्णु पुराण पहला अध्याय पहला स्कंद 17वां अध्याय 30वां श्लोक है। जाओ, प्रहलाद को ले जाओ, मेरी आंखों से दूर करो। लेकिन आखिर भगवान तो भगवान है। हिरण्याकश्यपु की गजब की तपस्या थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। ऐसा वरदान मांगा कि पितामह, मेरी तपस्या आज तक मेरी तपस्या की बराबरी किसी से नहीं है, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे बराबरी का कोई ना हो। बोले ऐसा ही होगा। आपकी सृष्टि के जो भी व्यक्ति पैदा हुए, दैत्य, दानव, मानव, पे कुछ भी, उनसे मैं न मरूं। बोले ऐसा ही होगा। दिन को भी न मरूं, रात को भी न मरूं। बोले ऐसा ही होगा। अंदर भी न मरूं, बाहर भी न मरूं, ऐसा ही होगा। सारे वरदान ले लिए और फिर मनमानी करके अहंकार को पोषने लग गया। तो भगवान ने सनकादि ऋषि को उसके घर में अवतरित कर दिया। कयादु के गर्भ में बालक था। इंद्र ने देखा कि मेरा शत्रु तपस्या करने गया, शक्ति पाके आएगा और मेरे को तंग करेगा। धावा बोल दिया, दैत्य भाग गए। हिरण्याकश्यपु की पत्नी का चोटा पकड़ के इंद्र स्वर्ग में ले जा रहा था। बीच में नारद आए। सुनियाम, सुनो, ये अबला की हत्या तुमको शोभा देती? बोले हत्या नहीं करूंगा। हिरण्याकश्यपु का बीज है, इसमें बालक पैदा होगा, उसको मारूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा। बोले नहीं, ये कयादु को मैं आश्रम में ले जाता हूं, इसके बालक को मैं सत्संग सुनाकर भगवान का भक्त बना दूंगा। कयादु सत्संग सुनती नारद के आश्रम में, लेकिन पेट में बच्चा है, कहीं प्रसूति हो गई तो क्या होगा, शर्म आएगी। ये हुआ। नारद जी समझ गए। बोले बेटी तू चिंता मत कर, इच्छा प्रसूति चाहे 50 साल के बाद आए तब तक भी तुझे प्रसूति की पीड़ा नहीं होगी। बच्चा की बुद्धि तो बढ़ेगी लेकिन बच्चा ज्यों का त्यों रहेगा। जब इसका बाप आएगा तो राजमहल में जाएगी, तभी जन्म होगा। ऐसे बालक का इच्छा प्रसूति वरदान नारद जी ने, ऐसे बालक का प्रागट्य प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु जी तो सत्संग सुनाते और कयादु झोंका खाते, लेकिन प्रहलाद गर्भ में भी सुन रहा था। बोल बेटा अब क्या पढ़ के आया है? प्रहलाद बोलता, विष्णु शास्त्रेषु युष्मसु मधि चासो व्यवस्थिता देते यास्ते न
सत्येन माक्रवन्तः प्रधान्ति में, तुम्हारे हथियार में और तुम्हारे मन में, सभी में विष्णु की सत्ता है। तुम में भी विष्णु है, भगवान है, मुझ में भी विष्णु भगवान है। यह बातचीत इस सत्य के प्रताप से सच्ची हो तो मुझे यह अस्त्र शस्त्र और दैत्य दानवों का भय न हो। हिरण्यकश्यपु और गुस्से हुआ। भो भो सर्पा भो भो, उसकी तपस्या थी। सांप आओ, सुनो सुनो। दुराश्च एनम अत्यंतम दुर्मतिम विश्वज्वाला कुलवस्त्रे सधो नयतः संशयम। हे तक्षक, हे सांप, आओ आओ, इस मेरे दुष्ट बालक को डसो डसो डसो। मेरे सिवाय कोई भगवान नहीं, और ये बोलता है भगवान है और ये है वो है, बाप की बात काटता है। सर्प आए, डसने को आए। सर्पों की फने टूट गई, दांत टूट गए, मणि टूट गई, उनकी मूछें टूट गई। बोले राजन और कोई काम दीजिए, इसको तो हमारा विष लगता ही नहीं, क्योंकि विष जिसकी सत्ता से चलता है उस परम सत्ता वासुदेव में इसकी एक दृष्टि, इसकी दृष्टि से हम हार गए। सर्पों का विष काम नहीं करा। सुख दुख ये भ्रम है। सुख दुख चीजों में नहीं है, सुख दुख परिवार में नहीं है, सुख दुख शरीर में नहीं है, सुख दुख तुम्हारे मन में है। और मन अगर भगवान में सराबोर हो जाए तो सुख दुख का प्रभाव कहां है। साधो साधो, हूं खराब छू, हूं सारी छू, आम, ये सब मन में से निकाल दो। मैं तो वासुदेव में और वासुदेव मुझ में। सारा जगत वासुदेव से ओतप्रोत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय। सारे उपाय करने पर भी प्रहलाद अपनी दिव्य आत्मचेतना को नहीं भूलता। तब अपनी बहन को बोला कि तुझे अग्नि नहीं जलाए वो वरदान है। लकड़ी के ढेर पर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ, और मेरे जल्लाद चारों तरफ मशाले और केरोसिन छांटेंगे। भभुक 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 प्रहलाद जल जाएगा लकड़ियों के साथ। तू तो कई बार लकड़ियों के ढेर से फिर निकल के होलिका माता होके पूजित होती है। वो बैठ के लकड़ी के ढेर में प्रहलाद को लेकर। मैं 7 से 9 साल के बीच का था। मेरी मां ने होली जलाने की तैयारी की। एक गेहूं के आटे का मोटा रोट बनाया, उसको दाएं से बाएं और पूर्व से पश्चिम, मतलब धागा, वो जो आटी होती ना गांधी जी की सूत्र के आटी, ऐसे सूत्र का सफेद धागा बांधा। मतलब रोट के 4 हिस्से हो जाए, इधर से यूं घुमाया और फिर घुमा के उधर से यूं, तो 4 हिस्से में रोट बन गया। मेरे को बोला कि देखो ये होली में डालेंगे, रोट तो सिक जाएगा लेकिन धागा कच्चा रहेगा। मैं क्या धागा कच्चा कैसे रहेगा? बोले देखो। मैं तो रहा, और होली जली, गोबर के कंडे जल गए, लकड़ियां जल गई, रोटी जल गई, लेकिन कच्चा धागा मैंने इसी आंखों से देखा। ये मेरी मां की भक्ति की दृढ़ता, संकल्प की दृढ़ता से धागा कच्चे का कच्चा। बोले ये धागा कच्चा माना, भक्ति का कच्चा धागा भी अग्नि नहीं जलाती, लेकिन वरदान मिला है। लेकिन भक्त को सताने में वरदान लगता है तो वरदान भी विफल हो जाता है। इसलिए भक्त को नहीं सताना चाहिए और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। प्रहलाद
का बाप हिरण्याकश्यपु उद्विग्न होता गया। एक दिन लोहे का थंब तपवाया, तू बोलता है सर्वत्र वासुदेव है तो इसमें भी वासुदेव है, जा इसको गले लग। प्रहलाद ने कहा अग्नि में भी वासुदेव, थंब में भी वासुदेव, ये बात सत्य है तो मेरे वासुदेव को ही मैं स्पर्श करता हूं। भक्त को तकलीफ न हो, धड़ 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 भयंकर आवाज हुआ और नरसिंह अवतार गुर्राते हुए झपट लिया हिरण्याकश्यपु, पलथी मार के अपनी गोद में सुलाया। बोल, धरती पे भी नहीं है और आकाश में भी नहीं है, गोद में है, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, चौखट पे है, अस्त्र भी नहीं है शस्त्र भी नहीं है, नाखून है। ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं बना, तेरे लिए नया स्पेशल अवतार लेके आया हूं, जा मेरे धाम में। हिरण्याकश्यपु को पहुंचा दिया अपने धाम में और प्रहलाद को स्नेह किया। ये होली का उत्सव प्रहलाद जैसा आह्लादित आनंद और वसंत की मादकता, फिर फूलों का रंग और उसमें ओम ओम का जप, तुम्हारे जीवन में भी प्रहलाद का आह्लाद आएगा, आ ही रहा है। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम। थोड़ी देर शांत, रेलगाड़ी आ जाओ, तुम उठना नहीं, कोई चीज वस्तु देने की कोशिश नहीं करना, मैं तुम्हारा नजीक से दर्शन करूंगा और तुम मेरा दर्शन करोगे। तुम न हम दफ्तर गुम, दोनों में एक सच्चिदानंद। अभी A to Z के द्वारा देश प्रदेश में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन केबल, हाथवे केबल, 7 स्टार, SA, GTVL, राजू केबल, शर्मा केबल, इंटरनेट के द्वारा लाखों लाखों लोग देश विदेश में ये सत्संग सुन रहे हैं। थोड़ी देर में पुत्र प्राप्ति वाले पीछे बैठेंगे, हम रेलगाड़ी से घूम के पुत्र प्राप्ति वालों को मंत्र प्रसाद देंगे, फिर रंगमंच पे आएंगे और 3:15 के आसपास रंगमंच का कार्यक्रम भी पूरा करेंगे। रेलगाड़ी